इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार, आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन, छाया, प्रतीक, साक्षी, वैभव, वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। गुड़गांव से मणि जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री अभ्युदय सुख किसे कहते हैं, इसका क्या अभिप्राय है कृपया। अभ्युदय सुख, अभ्युदय सुख, अभ्युदय सुख। अभ्युदय और निश्रेयस दो सुख होते हैं। अभ्युदय बोलते हैं सांसारिक सुख, जो सांसारिक में सामान्य रूप से जिसे सुख मानते हैं, इंद्रिय सुख कहो, सांसारिक सुख कहो, उसको अभ्युदय बोलते हैं। और निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष सुख, परमार्थ सुख। बांसवाड़ा से कृतीश जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री सिद्ध परमेष्टि भगवान का अभिषेक और शांतिहारा कर सकते हैं क्या। नहीं करने में कोई बाधा नहीं, कर सकते हैं। सिद्ध भगवान के करने में क्या बाधा। सिद्ध भगवान का अभिषेक के संबंध में उज्जवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर चक्रवर्ती ने जाकर के विजयाद पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालयों में अरहंत और सिद्ध भगवान का अभिषेक किया। तो सिद्ध भगवान, लेकिन वो निराकार वाले सिद्ध नहीं, वो जो बीच में खांचा कटा हुआ रहता है, जो मूर्ति रूप हो, अरहंत भगवान के समान ही उनकी मूर्ति होती है। मूर्ति रूप हो तो हो सकता है, लेकिन वो खांचा कटा हुआ है, वो तो मूर्ति है ही नहीं, वो तो विराजमान ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ति का रूप नहीं है। मुंबई से अमृता जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री मुझे दान देने के बहुत भाव होते हैं, पर मेरे पति और मेरी सास मुझे मंदिर में दान नहीं करने देती। तो मैं अपने परिवार में अपने मायके से विदा में जो धनराशि मिलती है मैं उसको छुपा छुपा कर मंदिर में डाल देती हूँ। तो मेरे मन में हमेशा एक गिलानी रहती है कि कहीं मैं चोरी छुपे पाप तो नहीं कर रही हूँ। पैसा धर्म के चोरी छुपे भी करना पड़े तो कोई पाप नहीं है, पुण्य ही है। क्योंकि वो जीव जो हैं, जो धर्म में बाधा डालते हैं, धर्म में विघ्न डालते हैं, तो उनके चोरी छुपे करने में बहुत महान पुण्य लगता है। बहुत सारे के परिवार के लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से डरते हैं दान देने में, तो उनको चोरी छुपे देने में, गुप्त नाम से देने में, गुप्त दान उन्हीं लोगों के लिए रखा गया है जिनके परिवार के सदस्य विपरीत हों और उसके बावजूद भी उनके दान देने का मन हो तो करना ही चाहिए। धर्म में मायाचारी से, छल से, कपट से, झूठ बोल करके, चोरी से कैसे भी बने, धर्म करने में उसका कोई दोष नहीं आता है। नसीराबाद से अशोक कुमार जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री उम्मीदमल जी छावड़ा की समाधि मरण पर सुने आपके संबोधन पर आपने प्रतिमा व्रत के पालन के लिए परिजनों को जो निर्देश दिए, उससे समझ में आया कि अगारी और अंगारी दोनों ही घरों में ही रहते हैं तथा अगारी मोक्ष मार्ग की साधना में कुटुंबीजन को लाभदायक समझकर उन पर भरोसा करता है तथा अंगारी श्रावकों को लाभदायक समझकर उन पर भरोसा करता है। क्या मेरा ऐसा सोचना ठीक है? कृपया समाधान। परस्पर उपकार होना ही चाहिए, क्योंकि धन की वसीयत तो पापी भी अपने बेटों को दे जाता है,
लेकिन धर्म और संस्कार की वसीयत जो दे के जाता है वो जैन कहलाता है, मानव कहलाता है। धन की वसीयत तो पापी लोग सभी लोग छोड़ के जाते, नहीं भी देगा तो भी धन की वसीयत तो बेटे को मिलती ही है। बिना दिए भी कोई आकस्मिक पिता मर जाए तो उसकी संपत्ति बेटे को अपने आप मिल जाती, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता है। लेकिन धर्म और संस्कार अपने आप नहीं मिलते। यदि कोई माँ बाप नहीं दे पाया तो अपने आप वो संस्कार आने वाले नहीं। इसलिए धर्म का संस्कार, धर्म की वसीयत अपने बेटों को जरूर सौंपना चाहिए। मैं सदा करता हूँ कि यदि आप रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो आप जब बेटे को धन दौलत देवें, उनके नाम से करें कि बेटा अब मेरे अंतिम समय आ रहा है, ये दुकान की चाबी पकड़, ये सारी एफडियां पकड़, ये उधारी खाता पकड़। तो उसके साथ में ये भी कहना चाहिए कि मैंने जीवन में रात्रि भोजन नहीं किया, अब तू भी इस घर में रात्रि भोजन नहीं करना। मैंने बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं किया। तो बेटे को धन दौलत और दुकान की चाबी देते समय ये वसीयत देना चाहिए कि देख अब मैं तो मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। इस घर की परंपरा रही है कि इस घर में प्रतिदिन गंधोदक आता है, अभिषेक करके ही भोजन लोग करते हैं। तो मेरी इस वसीयत को भी तू साथ में ले। उन राज्यों के आहार जब आते हैं आप लोग देते हैं तो बेटे को ये कहो, बेटे बहू को, कि अब मैं तो बूढ़ी हो रही हूं, हे बेटे बहू तुम लोग इस परंपरा की वसीयत को लो कि हमारे जाने के बाद भी इस घर में चौके लगते रहेंगे, क्योंकि ये मकान बनाते समय हमने यही संकल्प किया था। इसलिए मकान की वसीयत तुम पकड़ो। लेकिन इस मकान को हमने बनाते समय किया था कि इस मकान में मैं सदा मुनिराजों के चौके लाऊंगे। तो इसके साथ में ये भी संकल्प आप करो। वो कह रहे हैं ये तो संकल्प नहीं करूंगा तो फिर मकान मत लो। हम तो मकान उसी को देंगे जो पहले ये संकल्प करेगा, तो वो लाइन पे आ जाएगा, चिंता मत करना। महाराज जी झूठा नियम ले लेवे तो बाद में नहीं पालन कर, कोई बात नहीं, आपका काम है देना। अब उसके बाद अंदर की बातें वो जाने। आज इस बात की बहुत कमी हो रही है। एक बताते हैं कि राजा भोज के समय उस सिंहासन पर जब कोई बैठता था तो 16 पुतलियां रहती थी। शायद एक सीरियल भी चला था, लोगों ने कहा था, हमने तो उसकी कथा पढ़ी है। तो उसमें वो एक एक पुतली कहती है, क्या तुम ऐसे हो जो इस गद्दी पर बैठ रहे हो? इस गद्दी पर ऐसे ऐसे राजा बैठ चुके। इसी प्रकार से आप लोगों को कहना चाहिए अपने बच्चों से, इस मकान में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं पूर्वज जिनके आचरण ये थे, क्या बेटा तुम्हारा आचरण ऐसा रहेगा? इस व्यापार से कमाई हुई धन को हमने कभी पापों में, गुटके में, नशे में नहीं कमाया। तो क्या इस दुकान से तुम व्यापार से कमाओगे तो इन पापों में तो नहीं लगाओगे? ऐसे सारे आचरणों की लिस्ट बनाना चाहिए और लिस्ट बना करके बेटे को सौंपना चाहिए कि बेटा धन की वसीयत तो ले रहा है तू, ये धर्म की वसीयत भी लेना चाहिए। यदि हर परिवारों में ये चालू हो जाए तो कभी उस परिवार में कलंक नहीं लगेगा, उस परिवार का मस्तक कभी नीचे नहीं झुकेगा, क्योंकि हर पिता अपने बेटे को धर्म के संस्कार देके जाता है। तो हम अनगारी लोग आपकी आगार परंपरा को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन उस आगार परंपरा में धर्म और संस्कार बने रहें, ये प्रयास किए जाते हैं। पड़ागांव दसान से जिज्ञासा है, गुरुदेव जैसा कि सबको ज्ञात है कि भारत के वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के उद्देश्य से आज विरोधी हिंसा का जो नमूना पेश किया, उसके कारण आज सबके मन में खुशी की लहर दौड़ रही है। तो क्या इसे हम हिंसा नंदी रौद्र ध्यान तो नहीं माना जाएगा? अभी पहले विरोधी हिंसा हुई है कि नहीं ये तो देखो। अभी 2 स्टेटमेंट बता रहे हैं कि जो भी बम गिरे हैं वो खाली स्थान पे गिरे हैं, वहां एक व्यक्ति की भी जनहानि नहीं हुई। तो अभी कभी भारत देश की एक विशेषता क्या है,
भारत देश किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन डराना जरूर चाहता है। इसलिए आपने बनिया को देखा, जैनी को, जब जैनी को गुस्सा आता है तो वो आरसीसी का खम्मा उखाड़ता है और क्या कहता है, वो तो खम्मा नहीं उखड़ा नहीं तो निपटा देता है, वो तो पहले ही मालूम है उखड़ना नहीं है। तो ये कहलाता है। एक बार एक सांप था, वो सबको काटता था, लोग उससे बहुत डरते थे, पास ही नहीं जाते थे। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी एक सांप है इस मंदिर में और वो सांप सबको काटता है, डर लगता है रात में। तो महाराज ने उस सांप को संबोधन किया कि बेटा तू काटा मत कर, क्यों काटता है, ठीक नहीं। और उन्होंने कहा महाराज जी आज से नहीं काटूंगा। तो सबको मालूम चल गया कि सांप ने काटना बंद। तो सारे बच्चे उसको पत्थर मारने लगे, कोई खिलाने लगा, कोई कुछ भी। अब उसको इतने घाव पड़ गए क्योंकि अब उसको मालूम है कि काटेगा तो नहीं। दूसरे दिन वो गुरुजी के पास पहुंचा कि गुरुजी जब तक मैं काटता था कोई मेरे पास नहीं आता था और मैंने त्याग किया, देखो मेरी हालत क्या हो गई, कितने लोगों ने मारा मुझे। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये बात है, तो मैंने काटने का त्याग कराया था, फुसकारने का नहीं। तो तूने तो फुसकारना छोड़ दिया। तो बस यही बात ऐसी है कि भारत देश हमेशा किसी को मिटाना नहीं चाहता, लेकिन फुसकारना चाहता है। तो आज जो मिसाइल दिए हैं उसने हमने ये फुसकार के बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी आ रहा है कोई भी जीव नहीं मरा, कोई भी जनहानि नहीं हुई। मात्र एक टेलर दिखाना था तो वो दिखा दिया। इसलिए अभी संकल्प या विरोधी हिंसा की बातें है ही नहीं। अभी पहले ये तो आना दो, क्योंकि अभी किसी मीडिया में, ना तो पाकिस्तान के मीडिया में ना किसी मीडिया में कोई भी फोटोग्राफ, जैसे अपने यहाँ वो 40 जवानों को मारा, तुरंत मीडिया में उनके फोटो आ गए, लाशें आ गए, उनके मरे हुए आ गए। ऐसे ही वहाँ का मीडिया भी है। इतने बम गिरने के बाद इतने 300 लोग मर जाएं तो वहाँ के मीडिया में भी वहाँ के फोटो आना चाहिए, वहाँ की मौत आना चाहिए, वहाँ का कोई ऐसा तो आना चाहिए कि जिससे ये मालूम चल जाए कि हुआ है। इसलिए अभी तो हमारी भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता है कि हम काटना नहीं चाहते हैं और फुसकार के ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, तो ये रहसल कहलाती है। ये युद्ध नीति का एक पॉइंट है कि सामने वाले के सामने ऐसे दिखाया जाए जिससे बिना युद्ध के ही लड़ाई खत्म हो जाए। तो अब इसके संबंध में जो मेरे पास अभी लोगों ने आके सुनाया उसकी मैंने दे दी। बाकी मुझे पूरी वैलिड जानकारी नहीं है और ना मैं इस जानकारी को ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि हम साधु लोग हैं। पर जो सुना जाते हैं वो सुन जरूर लेता हूँ, सुनने की बात, क्योंकि ये राज कथाएं हैं, इसके संबंध में हमारी मर्यादा है। पुलगांव महाराष्ट्र से अमित जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी हम अज्ञानी अल्प बुद्धि हैं, महाराज जी आगम का कुछ ज्ञान नहीं, बस आप जो बताते हैं अपने प्रवचनों के द्वारा एवं जिज्ञासा समाधान द्वारा उस पर हमारा कट्टर श्रद्धान है और रहेगा। महाराज जी वो ज्ञान एवं भाव तो आपके हैं और आपके बताए ज्ञान एवं भाव को अपना पूर्ण श्रद्धा के साथ स्वीकार कर जीवन में उतारते हैं, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? कृपया समझ। यही है, सारा संसार इसी से चलता है। व्यक्ति जन्म लेता है, वो क्या जानता है? कुछ भी नहीं जानता। माता पिता जो कह देते हैं वही सम्मान लेता है। माँ ने कह दिया मैं तेरी माँ हूँ, उसने कहा ठीक हो, उसको तो कुछ मालूम नहीं। ये तेरे पिता हैं, उसने कह दिया। ये तेरे भाई है, उसने कह दिया। सारा संसार विश्वास पर ही चल रहा है। यदि विश्वास ना हो तो कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे अभी देख लिए, विज्ञान ने कह दिया कि ऐसा है तो ऐसा है। आपके मीडिया ने बोल दिया कि पाकिस्तान में ऐसा। आप लोगों ने देखा क्या? आप लोग कोठरा में रहते हैं कि पाकिस्तान की सीमा पर? बोलते नहीं हो। सुबह से तो मैं यहीं देख रहा कि आप लोग यहीं हो, तो फिर आप लोग कैसे मालूम कि पाकिस्तान में ये हुआ? आपको सुनाई दिया, आपके मीडिया ने सुनाया, आपके मोबाइल ने सुनाया।
ऐसे ही आय धर्म का मार्ग है, गुरु को परखो, गुरु सच्चा होना चाहिए। गुरु यदि तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे लिए सच्चा है, फिर चिंता मत करो। डॉक्टर को परखते अपन दवाई नहीं जानते। अपन लोग डॉक्टर को जानते हैं कि दवाई को? बोलो, डॉक्टर को। दवाई कितने लोग जानते हो? तो डॉक्टर, भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। अब वो डॉक्टर जो देता है वो तुम सारी दुनिया खाती। ऐसे ही गुरु को पहचानो, और गुरु फिर जो देता है उसको मानने में तुम्हारा कल्याण ही है। यहां तक पूज्यवर कुंदकुंद महाराज ने कहा कि गुरु यदि कोई कहे ये गुरु तुम्हें जहर दे रहे हैं, तो तुम पीछे मत हटना, जहर पी जाना। क्योंकि वैद्य है, वैद्य ने कहा कि ले जाओ ये जहर है। सबने कहा हाँ भाई जहर है, लेकिन किसने दिया है? बोलो ना। वैद्य ने दिया है तो खा जाओ, वैद्य ने दिया है तो खा जाओ, और दूसरा देवे तो मत खाना। क्योंकि वैद्य जहर भी देगा तो हमें निरोग करने के लिए देगा। जह विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण व्याधि तह पुग्गल कम सुदयम न वज्जदे नानी। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री समय सार के अंदर कहा, वैद्य के हाथ का जहर भी देता है, पर वैद्य चोखा होना चाहिए। वैद्य का तुम्हारे लिए विश्वास होना चाहिए, यह वैद्य हमारा कभी अहित कर ही नहीं सकता। फिर ठीक है, जहर है, आंख बंद करके खाओ, कड़वा लगेगा, क्योंकि मालूम है कि वैद्य हमें स्वस्थ के लिए। ऐसे ही गुरु, यदि आपका सच्चा विश्वास है कि मेरा गुरु सच्चा है, फिर वो जो कह रहा है उसी मार्ग पर चलो। एक बार शिष्य बना जाता है, जीवन भर शिशु बनना है। जब गुरु बनाया जाता है तब शिष्य बनो। शिष्य का अर्थ होता है परीक्षा करना, और एक बार शिष्य बनने के बाद फिर शिशु बन जाओ। फिर कुछ नहीं, सारी दुनिया इसी पर चल रही है। इसलिए आप अपने गुरु को पहचानिए। आपका गुरु आपकी दृष्टि में यदि आपके गुरु का विश्वास है, श्रद्धा है, तो जो कुछ भी वो दे रहा है उसी को अपने जीवन में उतारना ही है। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गौमठ सार के अंदर कहा कि अजान मानस से गुरु नियोगात। यदि हम जिस संबंध में नहीं जानते हैं, गुरु के द्वारा जो दिया गया उसको प्राप्त कर लेने में ही हमारे सम्यक दर्शन की रक्षा है। इसको बोलते हैं आज्ञा सम्यक दर्शन, इसको बोलते हैं आज्ञा धर्म ध्यान। धर्म ध्यान में भी एक आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे गुरु की आज्ञा है, और मेरा दावा है मेरा गुरु कभी स्वप्न में भी मुझे गलत रास्ता बता ही नहीं सकता। ऐसा यदि पक्का श्रद्धान है तो फिर आपका कल्याण ही कल्याण है, आपको कोई विचार करने की जरूरत नहीं। बड़ा गांव दसान से विद्या जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री 5 स्थावर और विकलत्रय नियम से नपुंसक वेदी होते हैं, तो इनमें चारों संज्ञाएं कैसे घटित होंगी? चारों को अलग अलग समझाने की कृपा करें। वेद से संज्ञाओं का कोई लेना देना नहीं है। वेद वाला संज्ञाएं होती हैं, लेकिन वेद से ही संज्ञाएं होती है। लेकिन तुम्हारा प्रश्न शायद हो सकता है मैथुन संज्ञा को हो। मैथुन क्रिया करने का नाम ही मैथुन संज्ञा नहीं है। अन्यथा मैथुन संज्ञा तो 9वें गुण स्थान तक भी है। 9वें गुण स्थान 4 संज्ञाएं होती है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो जो आहार संज्ञा है वो 6ठे गुण स्थान तक है, मैथुन संज्ञा 9वें गुण स्थान तक है, भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक है, परिग्रह संज्ञा 10वें गुण स्थान तक है। अब वहां परिग्रह कहाँ है, लेकिन संज्ञा 10वें गुण स्थान तक है, लोभ कसाय का उदय। तो जो नपुंसक होते हैं इनमें रागादि परिणाम नहीं होते। क्या ये ब्रह्मचारी होते हैं? क्या जो नपुंसक हिजड़ा होते हैं इनको ब्रह्मचारी मान लिया जाए? क्योंकि ना तो ये स्त्री है ना पुरुष है।
ये काम सेवन करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते, नपुंसक है। इतने मात्र से कोई शारीरिक क्रिया न करने के कारण से वो ब्रह्मचारी नहीं हो गए। मन से वो अभ्रम होते, मन से उनके परिणाम बुरे होते। मानसिक रूप से उनका जो वेद कर्म का उदय है, पेड़ पौधों में भी काम वासना होती है। चींटी में, कीड़े मकोड़ों में काम वासना होती है। हवा में काम वासना, वायु जल में काम वासना, पृथ्वी में काम वासना। जो जो जीव हैं संसारी, ऐसा एक भी जीव नहीं, निगोदिया जीव में भी एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण जीता है। उसकी उम्र देखो कितनी है, एक श्वास के 18वां भाग प्रमाण उसकी उम्र है। उसके बावजूद भी उसके अंदर काम वासना है। चारों संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, निगोदिया जीव के, जब निगोदिया जीव के पाई जाती हैं, इसलिए काम वासना को मात स्त्री पुरुष से ही न जोड़ा जाए, वो अंतरंग परिणामों से जुड़ता है। तो नपुंसकों में भी, हिजड़ों में भी काम वासना होती है। हमारे यहाँ गोमरसार के अंदर उनकी 3 वासनाएं बताई। पुरुष की वासना कैसी होती है? घास के समान, लकड़ी, में नहीं आती, लेकिन अंदर कंडे की राख के समान पनपती रहती है। नपुंसक की काम वासना के लिए पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने उदाहरण दिया, ईंट का भट्टा। ईंट का भट्टा होता है ना, चारों तरफ से पैक होता है, धुआं भी नहीं निकलता, लेकिन अंदर अंदर धधकता है। ईंट के भट्टे होते ना, तो नपुंसकों की जो काम वासना हिजड़ों के, वो ईंट के भट्टे के समान अंदर ही अंदर धधकती है, बाहर देखने में नहीं आती। इसलिए उनके चारों संज्ञाएं मानना चाहिए। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए उषा जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे महावीर जी जैन धानोत्या, जिन्होंने आज गुरुदेव के आहार के उपलक्ष्य में सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर आजीवन शांतिनाथ भक्तामर महामंडल विधान में अपनी स्वीकृति दी है। तेजमल जी, महावीर जी, लांबाबास परिवार गोठड़ा वालों ने 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से आजीवन भक्तामर विधान में अपने स्वीकृति दी है। साथ ही राजुल जी, सुरेंद्र जी, अंजू, मोनो, दीप्ति जैन, गणेश नगर सपरिवार दिल्ली वालों ने भी आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है। जिज्ञासा के लिए उषा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री चारित्र शुद्धि व्रत श्रावक को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और एक पंचमेरु जो हम लोग मंदिर में विराजमान करते हैं, उसको मतलब विधान कराना पड़ता है क्या उसके लिए कुछ? जितने भी व्रत हैं ये बहुतायत श्रावकों के लिए ही होते हैं। चारित्र शुद्धि व्रत का अर्थ ये नहीं है कि चारित्र लेने वाला ही करे। चारित्र शुद्धि का अर्थ होता है मुझे कभी भी चारित्र मिले तो शुद्ध चारित्र मिले। लोगों ने अर्थ गलत लगा लिया। चारित्र शुद्धि व्रत, व्रत लेने से कोई चारित्र की शुद्धि नहीं होती। हमारे मूलाचार के अंदर कहीं भी अपने चारित्र को शुद्ध करने के लिए कोई व्रत नहीं है। कोई श्रावकाचार में नहीं है कि अपने व्रत कर लो 64 कितने वो व्रत होते ना, 1200 आदि कुछ, तो 1234। हाँ 1234 जो व्रत होते ना, इतने उपवास कर लो, फिर वो चारित्र शुद्ध सब हो गया। अब चाहे तुम चारित्र पालो या ना पालो तो बड़ा सस्ता हो जाएगा। अपन को कोई व्रत नहीं पालना, अकेले 1234 व्रत करना, बस गंगा जी नहा जाओ, फिर बोतल पियो ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, गंगा जी नहाए ना, अब तो कुछ नहीं, अब तो खूब पाप करो जम के। जैसे लोग जैनियों में कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगत नहीं हुई, एक बार शिखर जी हुआ फिर खूब पाप करो जम के,
ऐसा नहीं है। चारित्र शुद्धि व्रत का अर्थ है नहीं कि चारित्र का शुद्धिकरण करना, उसका अर्थ है कि मुझे जब भी चारित्र लूं या जो मेरा चारित्र वो शुद्ध हो, निर्दोष हो, मैं सदोष चारित्र में, कहीं कुचारित्र में नहीं पड़ जाऊं, मिथ्या चारित्र में नहीं पड़ जाऊं। अच्छे चारित्र को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसलिए सभी श्रावकों को करना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो चारित्र है ही नहीं, तो चारित्र प्राप्त करना है तो करना चाहिए। इसलिए हमारे मूलाचार आदि में हम लोगों को कहीं चारित्र शुद्धि व्रत नहीं लिखा। हमारे चारित्र शुद्धि तो प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान से ही होता है, इन उपवास व्रत आदि से नहीं होता। इसलिए व्रत श्रावकों के लिए ही विशेष रूप से हैं, ऐसा मानना चाहिए। पंचमेरु करना कोई बात नहीं, गृहस्थों के लिए मतलब विधान कराना पड़ता है क्या, उसका प्रतिष्ठा करना पड़ता है क्या नया खरीदने से? पंचमेरु व्रत करने के बाद नहीं, हाँ, व्रत करने के बाद जो पंचमेरु विराजमान करते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं करना, कदापि नहीं करना, क्योंकि आप लोग वो बाजार से लाकर पहाड़ रख देते हो, पहाड़ नहीं, ओरिजिनल जो बड़े बड़े होते हैं ना वो। नहीं, बड़े बड़े कम से कम इतना हो कि उसमें 3 इंच की मूर्ति तो कम से कम हो, दर्शन तो हो, अभिषेक तो हो। वो चिपकी वाली लगा देते ना, चिपकी हुई मूर्ति लगा देते हम, ये सब सदोष है। एक तो कई लोग तो मूर्ति नहीं लगाते, तो पहाड़ है, वेदी पर रखने नहीं चाहिए। कई लोग उसमें चिपकी हुई मूर्ति लाते हैं। अब वो चिपकी हुई मूर्ति इतनी सदोष है, ना उसके आंख है, ना कान है, ना नाक, कुछ भी नहीं है, देखने में नहीं आ रहा। ऐसी प्रतिष्ठा मूर्ति के लिए पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में रखा कि जिस प्रतिमा के आंख, कान, नाक, अंग ठीक नहीं है, ऐसा यदि कोई विराजमान करता है तो विराजमान करने वाले का नुकसान है, बहुत हानि है, शिल्पी को नुकसान है, और जो मुनि सूर्य मंत्र देवे उसको भी नुकसान है। मैं तो कभी करते ही नहीं, ऐसे मेरू आते कभी नहीं करता, और विराजमान करने वाले को भारी नुकसान है। आप ग्रस्त लोग हैं, ये जो मेरू आपके यहाँ मंदिरों में चल रहे हैं, ये मेरू विराजमान करना आपको अपनी गृहस्थी बर्बाद करना है। कहीं रखे हो तो उठा लेना, विसर्जित कराना, क्योंकि मूर्ति है ही नहीं, और है तो वो मूर्ति सदोष है। अब उसके लिए यदि आपको करना ही है, पुराने जमाने में मेरू चलते थे पीतल के, पुराने मंदिरों में आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े रहते थे, और कम से कम उसमें 3 इंच की मूर्ति होती थी। दर्शन होता है, पूजन होता है, अभिषेक होता है, तब विराजमान करना चाहिए। बाकी मेरू के व्रत करने वाले को मेरू विराजमान करना अनिवार्य नहीं है। आगम में कहीं ऐसा व्रत कथा में नहीं लिखा। मेरू की पूजा जरूर करना चाहिए। महाराज श्री, जो वो निर्वाण लाडू हम लोग चढ़ाते हैं, घट को छील के उसके ऊपर बत्ती जला सकते हैं क्या? किसको छील कर? घट को, नारियल होता है ना, नारियल, गोला गोला, वो छीलते हैं। है ही नहीं। निर्माण लाडू पेवर शक्कर का बनना चाहिए, उसका आकार होना चाहिए आधे मटके के समान, तबले के समान, तबला जैसे बजाते ना, उस आकार में शक्कर का बनना चाहिए। ये गोले का चढ़ाना, ये नारियल का चढ़ाना, ये सब फितूरियां हैं, कुछ सम्मत नहीं है, ना परंपरा है, ना लॉजिक है। गरी के ऊपर चढ़ाने से लॉजिक क्या है? शक्कर का चढ़ाने से आनंद का प्रतीक है, मीठा आनंद का प्रतीक है। और उसमें कई लोग बेसन के बनाते, कई नुक्ति का चढ़ा देते हैं, कई बेसन का चढ़ा देते हैं, क्योंकि शक्कर बाद में खाने नहीं आती है तो लड्डू चढ़ा देते हैं। तो कई लोग नुक्ति का, बेसन का, गरी का, कई लोग चक्की काट के चढ़ा देते, चक्कियाँ। तो ये सब नहीं, लॉजिक होना चाहिए। देखो ऐसा लाडू होता है, तबला जानते, तबला, हाँ। मटके को आधा भर दो, पूरा नहीं, पूरा भर दोगे तो लड्डू बनेगा, और आधा बनोगे तो लाडू बनेगा। लाडू और लड्डू में अंतर है। लड्डू नहीं चढ़ाना, लाडू चढ़ाना। लाडू और लाडू में कितना अंतर है? जैसे वो कहते हैं ना लाड़ी, लाड़ी, लाड़ी किसको बोलते हैं? बहू को बोलते ना, किसी को लाड़ी बोलते हैं। यानी प्यारा लाडू, यानी आनंद का प्रतीक है। लाडू शब्द है, लड्डू शब्द नहीं है। तो उसका आकार तबले के समान होना चाहिए, और तबले के समान होकर उस पर दीपक रखो, वो सिद्ध भगवान का प्रतीक है।
गरी भरी के चढ़ाना ये कोई लॉजिक नहीं। महावीर जी दानोत्या, इनके पश्चात तैयार रहेंगे पद्मा जी। नमस्ते गुरुदेव, मैं महावीर दानोत्या बूंदी का गोटा। मेरी जिज्ञासा ये है कि शांति धारा आतिशय सेक्टर पे जब आप करवाते हो तो हमारे भाव ऐसे हो जाते हैं कि हम गुरुदेव के चरणों में ही रहें, और जब वहां से हम वापस गांव आ जाते हैं तो फिर यहाँ जब सुबह शांति धारा में जाते हैं तो भाव और हो जाते हैं। ऐसी क्या वजह है गुरुदेव? देखो, वस्तु की कीमत तो वस्तु के पास ही होती है। साधु के मुख से जो होती है, साधु के सानिध्य में होती है, उसकी एनर्जी डबल क्या अनंत गुनी हो जाती है। एक तो शांति धारा में एनर्जी है ही, और उधर साधु के मुख से या साधु के सामने हो तो उसकी एनर्जी अनंत अनंत गुणी हो जाती है। जिसे आप लोग कहते हैं सोने में सुहागा। अब सोने में सुहागा क्या, और निर्मल से निर्मल हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि साधु के सामने ही शांति धारा होना चाहिए। साधु सब जगह उपलब्ध नहीं होते, हमेशा उपलब्ध नहीं होते। तो शांति धारा भी अपने आप में प्रभावकारी है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। आज देखो, हम भले तुम्हारे सुदर्शन चीज से विहार करके आए, लेकिन आज भी वही शांति धारा उतनी ही राशि से एक एक कलश से, डेढ़ दो दो कलश से कर करके आए, और वे आनंद करे। महाराज जी आमा क्षेत्र के दर्शन करके आनंद आ गया, मजा आ गया। शांति धारा करते ही ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं कृत्रिम चैत्यालय की मूर्ति की वंदना कर रहे हैं। क्योंकि वहां जब ऊपर बड़े बाबा के यहाँ खड़े होते ना, तो एक ऐसा वैभव दिखता है, तो कर दे इतना आनंद आ रहा था जैसे मैं देव बन करके साक्षात उन 500 धनुष प्रमाण मूर्तियों का अभिषेक कर रहा हूं। उन्होंने अनुभूति बताई कि ऐसा अनुभव में आ रहा था कि ये भगवान छोटे नहीं, 500 धनुष प्रमाण, और शांति धारा करते समय ऐसा आनंद। तो ऐसी बात नहीं है, भगवान की भी एक शक्ति है, शांति धारा की भी एक शक्ति है, उस शक्ति का प्रभाव रहता ही है, होना ही चाहिए। अभिषेक और शांति धारा ये जीवन का अंग है। ग्रस्तों के लिए कोई दूसरा साधन नहीं। क्या है, हम मुनियों के लिए तो संसार मिटाना है और तुम्हें संसार संभालना है, बनाना है। तो ग्रस्तों के लिए संसार बनाना है, तो आज इस कल युग में मात्र एक ही साधन है आपकी जिंदगी के संकट दूर करने का, वो अभिषेक और शांति धारा ही। देखो, जिन जिन मंदिरों में जहां जहां शांति धारा हो रही है, आज इस शांति धारा से लाखों लाखों लोगों के मिथ्या छूट गए, और लाखों लोगों के। मैंने तो जब शांति धारा पर शोध किया तो इतना आनंद से भर गया, इतना आनंद से भर गया कि वो इतनी शक्ति जैन दर्शन के पास है, इतना शक्तिमान शक्ति जैन दर्शन के पास है। बस उसी दिन से मैंने कहा ये अनंत शक्ति का भंडार हम अपने भक्तों को जरूर बताएंगे। और जब से मैंने भंडार को बताया है, और बताते अभी आज तुमने बताया था कि बूंदी की कोठड़ा में भी आप बता के गए थे, तब से निरंतर जब से आपका आदेश मिला गुरुदेव, जब से यहाँ शांति धारा नियमित। बहुत अच्छा, बहुत। इसको देखो जीवन में। अच्छा, कोई कहते ये नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करें बताओ? मक्खियां भगाएं? कोई अभिषेक मना करता, कोई शांति धारा मना करता, कोई कहता पूजा पाठ क्रियाकांड है, तो फिर करें क्या ये बताओ? गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे पहले शांति धारा हो जाती है, उसके बाद में अगर कोई दूसरा व्यक्ति शांति धारा करना चाहे तो कर सकता है, नहीं कर सकता? देखो, इसके अच्छा, गुड बेटर बेस्ट, अच्छा यही है कि सब एक साथ करो। कोई विशेष परिस्थितियां आ जाए, कोई विधान हो जाए, कोई कार्यक्रम आप करते हैं, तो कोई निषेध नहीं है, लेकिन मार्ग भी श्रेष्ठ मार्ग क्या है? एक बार एक साथ है। अब कोई अपवाद मार्ग कोई विशेष परिस्थिति में आए तो उसको अपवाद ही रखना चाहिए, प्रतिदिन का मार्ग न बन जाए। कहते ना, विपत्ति काल का कार्य विपत्ति काल में ही रखना, नहीं तो वो अच्छे काल में भी आ जाए। ऐसा। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। पद्मा जी हरसोरा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे मनीष जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक बार क्या हुआ कि एक विदेशी था,
तो उन्होंने कहा महाराज जी वहाँ मंदिर तो है नहीं। तो हमने कहा भाई ऐसा करो, भगवान की फोटो रख लिया करो उसके सामने। तो दूसरा भाई सुन रहा था उसका, जो इंडिया में रहता है, उसने मंदिर जाना छोड़ दिया, उसने भी अपने पास एक फोटो रख ली। एक दिन वो किसी कारण से फंस गया, तो मैंने मंदिर जाता है कि नहीं महाराज आपने जो कहा था मैं पालन करता हूँ। मैंने क्या कहा था? नहीं महाराज मैंने महाराज जी अपने कमरे एक फोटो रख ली है, सुबह उठता उसके दर्शन कर लेता हूँ और भोजन कर लेता हूँ। मैंने क्यों? कि महाराज जी आपने मेरे भाई को उपदेश दिया था जो विदेश में रहता है। हमने विदेश में रहता है, तुम भारत में रहते। अब देखो विपत्ति काल को उसने क्या बना लिया, मार, ये अनर्थ हो गया ऐसा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी इस संसार में सूरवीर कौन है? क्षमा वीरस्य भूषणम, हमारे यहाँ एक आया है, जो व्यक्ति क्षमा को धारण करता है वह सबसे बड़ा सूरवीर कहलाता है। क्षमा का अर्थ दूसरे को क्षमा कर देना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए हमारे यहाँ। और फिर सूरवीर के संबंध में तो आता है, तो आपके सामने बैठे ना, हमारे शास्त्रों में आया सूरवीर कौन है? जो सूरवीर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, जो अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करता है, जिसे अरिहंत बोलते हैं, कर्मों का नाश कर देता है, निमित्त से प्रभावित नहीं हो पाते, संयम को जो धारण करता है, सही बात में तो सूरवीर वो ही है। क्योंकि युद्ध आदि में तो कोई छल कपट से भी मार देता है, पापी भी ज्यादा जीत जाता है, लेकिन सूरवीर वही है जो क्षमा को धारण करे और इंद्रिय और प्राणी संयम जो धारण करता है, सबसे बड़ा सूरवीर तो वही है। मनीष जी शास्त्री, इनके पश्चात तैयार रहेंगे ममता जी ठग। नमोस्तु गुरुवर। अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि पूजन पद्धति को लेकर श्रावकों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं क्रियाएं संपादित होती है। कई आगम में पूजन विधि को लेकर के कई प्रमाण मिलते हैं, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, पूजन पद्धति एक श्रद्धा और भक्ति का विषय है, उसे सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, पहली बात तो सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है पूजन पद्धति में, मैं सदा कहा करता हूँ, अहिंसा और वीतरागता ये दो खंडित ना हो, बाकी तुम्हें जिससे करना हो सो करो। क्या कहा मैंने? अहिंसा, यानी जिस क्रिया को कर रहे हो उसमें हिंसा तो नहीं हो रही, हिंसा से बचो। और वीतरागता, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वीतरागता है कि नहीं, जिससे तुम पूजा कर रहे हो वो अहिंसक है कि नहीं। अहिंसा और वीतरागता दो जिंदा रखो। वीतरागी को मस्तक झुकाओ मत, वीतरागी को देखो। पूजा किसकी करे? जो वीतरागी हो, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित हो, 18 दोषों से रहित हो, ऐसा अरहंत देव, ऐसे दिगंबर मुनि, ये ही पूजा के पात्र हैं। किससे पूजा करें? अहिंसा से। जिस द्रव्य में हिंसा ना होती हो, जिस द्रव्य में कोई त्रसजीवों की विराधना ना होती हो, जिस पूजा करने के बाद फिर त्रसजीव उत्पन्न ना होते हो, ऐसी वस्तु से पूजा करो। क्योंकि धर्म हमारा दो ही है, अहिंसा धर्म है और वीतराग विज्ञान है। तो ये ध्यान है। बाकी जो वर्तमान में पूजा पद्धति चल जाती है नाना प्रकार की, ये सब कसाय पद्धतियां हैं। अपने आप में लोग कसायों के कारण से आगम में भी जो मिलते हैं, उनमें हमेशा प्राचीन परंपरा को ध्यान रखना चाहिए कि प्राचीन काल से कौन सी विधि चल रही है। और सामाजिक रूप से देखें तो जिस मंदिर की, जिस क्षेत्र की जो परंपराएं चलती हैं वैसे ही चलना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बाकी समाज में विसंवाद होता है, जहाँ मंदिर में जहाँ जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अपन को पसंद नहीं है तो मत उसको समर्थन करो, लेकिन विरोध करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। कहीं पर आगम में प्रमाण मिलता है कि थाली में क्या बनाना चाहिए, ठोने पर क्या बनाना चाहिए, अष्टद्रव्य कैसे चढ़ाने चाहिए, कहीं आगम में ऐसा प्रमाण मिलता है क्या? मिलता है, क्यों नहीं मिलता। पूज्य रतिवृषभ महाराज जी ने
स्पष्ट रूप से 8 द्रव्यों का वर्णन किया। प्रतिष्ठा पाठों के अंदर स्पष्ट रूप से स्थापना का उल्लेख मिला। स्थापना का उल्लेख है, अष्टद्रव्य में आद्य अंग स्थापना है, तो बराबर प्रतिष्ठा पाठ में आचार्य जयसेन स्वामी और 8 द्रव्यों का पूजन होना चाहिए। ये पूज्यवर 2000 वर्ष पहले यतिवृषभ आचार्य महाराज ने श्री त्रिलोय परिणति ग्रंथ में लिखा हुआ है। ठोने पर स्वस्तिक लिखना चाहिए या अष्टकमल? ये परंपरा नहीं मिली। थाली में क्या लिखना चाहिए, ठोने पे क्या लिखना चाहिए, इसके संबंध में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। बस इतना है कि कोई ना कोई मांगलिक चिन्ह बना देना चाहिए। अब मांगलिक चिन्ह में अपन लोग स्वस्तिक बना देते, कोई ओम बना देता है, कोई बिंदी रख देता है, तो ये आगम कहता है कि बस मांगलिक कर दीजिए बस, बाकी और कोई आगम में उल्लेख नहीं मिला। नमोस्तु गुरु। ममता जी ठग, इनके पश्चात तैयार रहेंगे लोकेश जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जीवन का सच्चा सुख क्या है? जीवन में सच्चा सुख है जिसमें स्वयं और पर का घात ना हो, स्वयं और पर का विनाश ना हो, त्रिकाली। आज हम जो कर रहे हैं उसमें ये भी विचार करना है कि ये सुख कहीं कल हमें दुख तो नहीं देगा। कल किसी और मैं जो सुख को कर रहा हूं इससे किसी जीव को दुख तो नहीं है। दो चीजें विचार, मुझे यह कार्य करने में ना आज दुख है ना कल दुख होगा, कोई कर्म का बंध नहीं होगा, और मेरे यह कार्य करने से दूसरे को भी दुख नहीं होगा। वही सच्चा सुख कहलाता है, जो स्वयं परोपकारी हो, अपना उपकार करता हो। वर्तमान में अच्छा लग रहा है वो सुख है, तो बच्चे को मिट्टी खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो वो सुख नहीं है, बाद में उसको दुख आएगा। संसारी व्यक्तियों को सारे पंचेंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं, विष पकवान के समान, बाद में उससे दुख उठाता है। इसलिए वही क्रिया पार्थिव सुख है जिसमें तीनों कालों में हमें कभी दुख ना हो और दूसरे को भी दुख ना हो। नमस्ते महाराज। लोकेश जी जैन, इनके पश्चात तैयार रहेंगे निर्मला जी जैन। और छेडालाकार ने सच्चे सुख की एक बहुत छोटी सी परिभाषा बनाई। आत्म को सुख है सुख सो सुख, आकुलता बेन कहिए, आकुलता शिव माही न तात, शिव मांग लाग्यो छई। आत्मा का सुख ही सुख है, आत्म का सुख। और वो आत्मा का सुख कहाँ है? निराकुलता में। जिस कार्य को करने में कोई आकुलता ना हो, आकुल व्याकुलता ना हो, और यसी आकुल व्याकुल रहे, उसको कौन है? शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सच्चा सुख है। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। ये पुरुषार्थ परस्पर में पूरक होते हैं अथवा सबका पृथक पृथक महत्व होता है? कुछ पूरक हैं, कुछ पृथक हैं। जैसे धर्म अर्थ और काम, ये अपेक्षाकृत एक दूसरे के पूरक हैं, और मोक्ष पुरुषार्थ जो है इनका धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ पूरक है। और यदि हम दूर दृष्टि से देखें तो चारों पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। हम जब धर्म को देखते हैं तो धर्म मुनि की अपेक्षा ठीक है, आप लोगों की अपेक्षा, यदि आपके पास अर्थ नहीं होगा तो धर्म कैसे करोगे? मंदिर कैसे बनेगा? जिनालय कैसे बनेगा? मुनियों का आहार दान कैसे बनेगा? और यदि काम पुरुषार्थ नहीं होगा तो संतति कैसे बढ़ेगी? संस्कार कैसे बढ़ेंगे? परिवार कैसे बढ़ेंगे? अपेक्षा कर। और इसी प्रकार, और धर्म नहीं होगा तो अर्थ और काम पुरुषार्थ भी फलने वाले नहीं है। और ये तीनों नहीं होंगे तो मोक्ष
गादी कहलाती थी। तो ये गादी कोई ऐसी बैग नहीं थी। रागी की मत करो। तो आप तो ये बता दो, क्षेत्रपाल पद्मावती किस में आते हैं? अरहंत में, सिद्ध में, आचार्य में, उपाध्याय में, साधु, कोई में नहीं आते। असंयमी है वो। 5 पापों में से उनका एक भी पाप का त्याग नहीं है। असंयमी है, शुद्ध असंयमी है। ग्रस्तों से ज्यादा उनका कोई भक्त नहीं। अब यदि आप ग्रस्तों की, आपके यहाँ मुझे पता नहीं कोठड़ा में, यहाँ शायद भगवान की पूजा के बाद आपसी में ग्रस्तों की भी एक दूसरे की पूजा करते हो? नहीं, सब बैठ जाते होंगे पर तो वो ग्रस्त हैं बाबू, वो ग्रस्त हैं। जैसे आपके ग्रस्तों में पूजा नहीं, ग्रस्तों में वंदना नहीं, ग्रस्तों में नमस्कार नहीं, ऐसे उनकी भी पूजा नहीं, उनकी भी अर्चना नहीं, उनकी आराधना, क्योंकि वो ग्रस्त हैं, पति पत्नी हैं, सारे काम आदि विकारों से सहित हैं। मैं कहता हूं क्षेत्रपाल पद्मावती का 5 पापों में से एक पाप का त्याग नहीं, संयम की गंध ही नहीं है। वे पूजनीय हो कैसे सकते हैं? और दरबान है, द्वारपाल हैं। द्वारपाल और दरबान किसे कहते भाई? है अब दरबान तो दरबान ही होता है, चौकीदार है मतलब। अब चौकीदार की बकत क्या है बता दो, आप बता दो। चौकीदार हैं ये, धर्मान कहलाते हैं। ये शोभा है समूषण की। और इनकी ना आराधना, ना इनकी पूजा, ना यथायोग, ना पथायोग, ना कुछ नहीं। चौकीदार, आलस चौकीदार। और असंयमी है। अरे भाई, इनसे अच्छा यदि तुम्हें स्त्री को पूजनी है तो मैं एक स्त्री बता देता हूं, उसकी पूजा कर लेना। तुम्हारी पद्मावती देवी से भी अच्छी स्त्री बताऊंगा, बहुत, आप भी पसंद करेंगे। उस स्त्री की आप पूजा कर लेना, उससे ज्यादा अच्छा है। उसके पैर छू लेना। उसका नाम बता दूं कि नहीं बताऊं? बता दूं? उसका नाम है मम्मी, मां, जन्म देने। बहुत पूजनी है। कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में तो व्रत रखती है। कम से कम यहां आई है, इतनी देर बैठी, इतनी देर तो संयम है। ये देवियों का तो संयम नहीं। इधर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, उधर वो पापों में लिप्त हैं। एक क्षण को भी उनका कोई संयम नहीं होता। आप लोग कम से कम यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, इस समय संयम से तो बैठेंगे नहीं, भोजन पानी। और सबसे बढ़िया तुम्हारा पिता है, फिर उसको ही पूतना है, उनसे भी ज्यादा अच्छा। नमस्ते। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, उनसे अच्छा। और एक तो ये तो मैंने आगम से बताया, एक मैं सुधा सागर पुराण से बताऊं, एक स्त्री तुम्हारी, सुन लीजिए, तुम्हारी श्रीमती भी उनसे अच्छी है, तो उसकी अपेक्षा अपनी पत्नी को जय जिनेंद्र कर ले रे। कम से कम तेरी पत्नी अष्टमी 14 का व्रत तो रखती है, 10 लाख क्षण पर में व्रत तो रखती है, कम से कम मंदिर जाती उस समय तो संयम रहती है, महाराज के प्रवचन सुन रहे उस समय तो संयम है। वो फिर भी जय जिनेंद्र, उनके पास तो संयम है ही नहीं। ये तो दरबान कहलाते हैं। इसलिए ये सब बातें बहुत विचारणी हैं। ये तो द्वारपाल हैं, तो द्वारपाल ही रहने दो। अरे भाई, रक्षक है, मान लीजिए तुमने कहा रक्षक। अब अपने यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, एक पुलिस वाले को आपने बुलाया, तो वो रक्षक बन के आया, तो अब वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है कि सब कार्यक्रम ठीक हो जाए। तो इसका अर्थ है कि उसको अर्घ भी चढ़ाना शुरू कर दो, आरती उतार लो, ओम जय पुलिस देवा, क्योंकि वो रक्षक है। पहले बताओ, वो पुलिस वाला तुम्हारा रक्षक है कि नहीं है? तो फिर उसकी आरती उतारो, उसको नारियल भेंट करो। नहीं, द्वारपाल है, रक्षक है, रक्षक रक्षक का काम करेगा।
कोई ने यदि मान लो पारसनाथ पर उपकार किया है तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो पूजनीय हो गया। सपोज कीजिए आपके महाराज, कोई महाराज को पत्थर मार रहा था, किसी राहगीर ने उसको बचा लिया महाराज को, तो क्या वो बचाने वाला बकरी चराने वाला था, उसने आपके महाराज को बचाया और आपको पता चला कि इस व्यक्ति ने महाराज को, तो क्या फिर उसकी अपन पूजा करना शुरू कर देंगे? पूजा करते, रक्षक है तो है, बचाया है, जय जगन भैया बहुत अच्छा किया आपने, पुण्य कमाया, लेकिन उसकी पूजा थोड़ी करने लग जाएंगे। तो पारसनाथ को बचाया है तो बचाया है, उपकारी है। और सीधी बात, तुम उन चैतवाल पद्मावती पूजा की बात कर रहे, उनसे बड़ा तो सौधर्मेंद्र है, उनकी पूजा करो ना, उसकी स्थापना करो, वो तो कम से कम छाया सम्यक दृष्टि तो है। लेकिन नहीं महानुभाव, जैन दर्शन में देवादि देव अरहंत देव ही पूजनीय हैं और सारे के सारे ये सब वैभव हैं, ये सब रक्षक हैं, ये सब द्वारपाल हैं, ये सब हैं। चिंता मत करो, ये आजकल मंदिरों में रहते ही नहीं, ये सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, बाद में प्राप्त कर लेते हैं, ये अपनी पूजा कभी नहीं करवाते। इसलिए आप देखना जिन प्रांतों में जहां जहां इनकी पूजा होती है वहां सबसे ज्यादा गरीबी है। दक्षिण भारत देख लो आप, महाराज तमिलनाडु आप देख लीजिए, इनकी सबसे ज्यादा पूजा होती, भगवान से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा होती है इनकी, और सबसे ज्यादा परेशानी वही है। और आप ये भी देख लेना भारत के जैनियों में जो वीतराग भगवान की पूजा करते हैं और इनकी नहीं करते हैं, उनमें समृद्धि ज्यादा मिलेगी और सब तरफ से समृद्धि मिलेगी। इसलिए इन सबके लिए उनको द्वारपाल ही रहने दो। और सीधी बात है, इनकी पूजा करने से ये कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। धरणेन्द्र पद्मावती पारसनाथ के लिए रक्षा की थी, उन्होंने रक्षा की थी इसलिए आए, ना कि वो पूजा से आए। इनकी पूजा से, शुक्रवार का व्रत करने से कुछ नहीं होने वाला। एक कांस्टेबल है, अपन को कांस्टेबल को चाहिए है तो सीधा कांस्टेबल कहीं मिले, है कांस्टेबल ड्यूटी पे आ जाना, वो दो झापड़ बढ़ा तेरे बाप का नौकर हो गया। अब कांस्टेबल को बुलाना है तो एप्लीकेशन कहाँ लगाना पड़ेगी? थाने में, एसपी के पास। अब एसपी के पास एप्लीकेशन लगा दीजिए, कांस्टेबल अपने आप ड्यूटी पे आ जाएगा पूछता हुआ। इसी प्रकार क्षेत्रपाल पद्मावतियों से अपना काम कराना है तो इनका बॉस कौन है? जल्दी बोलो, क्षेत्रपाल पद्मावती का बॉस कौन है? पारसनाथ। तो पारसनाथ के यहाँ अर्जी लगाओ, ये तो ड्यूटी पे अपने आप आएंगे, दौड़ के कहां जाएंगे? अपन ने एसपी को एप्लीकेशन दे दी, फिर कांस्टेबल ड्यूटी पे नहीं आएगा 3 बार आएगा, जाएगा कहां? तो बस इनका बॉस पकड़ो। धरणेन्द्र पद्मावती का बॉस है पारसनाथ। पारसनाथ के यहाँ पूजा करो, एप्लीकेशन लगाओ और अर्जी लगाओ, ये तो नाक रगड़ के आएंगे और अपनी रक्षा करेंगे और कार्य करेंगे। और तुम सीधे ठोलो पुलिस वालों के लिए, कांस्टेबल को दे दो, आ जाना, वो एक झापड़ देता है। कुछ नहीं होने वाला मानवा। एक परंपरा है, एक विधि है। देखो पूरे भक्तांबर पाठ में एक बार भी पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। पूरे के पूरे भक्तांबर में किसकी पूजा की है? भगवान की, अरहंत भगवान की पूजा की है, कहीं भी नहीं है। और देखो रक्षा करने कौन आया? अरहंत भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने 48 ताले नहीं तोड़े। ताले किसने तोड़े हैं? देवी ने आकर, रक्षित चौकीदार ने आकर, भगवान ने नहीं तोड़े। लेकिन जो भगवान की पूजा करता है, ये देवता अपने आप उसकी रक्षा करता है। मानतुंग आचार्य ने तो आदिनाथ भगवान को पुकारा, उनकी आराधना की, पूजा की, चक्रेश्वरी ने आकर के तोड़ दिए। और यदि आदि मानतुंग आचार्य चक्रेश्वरी को सीधा बुलाते, आने वाली नहीं थी, वहीं मर जाते। इसलिए हो मेरे भोले प्राणियों, कांस्टेबल को यदि ड्यूटी पे बुलाना है तो बॉस को पहचानो और वहां अर्जी लगाओ। क्षेत्रपाल पद्मावती से यदि काम कराना है
तो पारसनाथ को प्रसन्न करो, इनकी पूजा करो, अर्चना करो, स्वर्ग के सारे देवता तुम्हारी रक्षा करने आ जाएंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। नरेश जी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे दिव्यांशु जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा जन्म जैन धर्म में हुआ ही हमारे लिए गौरव की बात है। हम ऐसे क्या सतत प्रयास करें कि अगर मनुष्य जन्म दोबारा मिले तो हम जैन धर्म में ही पैदा हों। प्रातःकाल मैंने एक संकेत दिया था कि हमें ये देखना है, कि ये खोजना है, गुरुओं से पूछना है कि हमने कौन से कर्म किए थे जो जैन बने। बस जो पहले किए थे वही अभी करना है, आगे फिर जैन बन जाओ। तो हमें पहले क्या किया था जो हम जैन बने, तो उन कार्यों को लिस्ट बनाना चाहिए। तो उन्हीं के लिए जो हम लोग उपदेश देते हैं कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसी कारण से मैं जैन बना। मैंने कभी नियम लिया होगा कि मैं बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करूंगा। मरते समय भाव हुआ होगा, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहां भी जन्म लूं वहां जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिलना चाहिए। तो कर्म ने कहा, देखो यह व्यक्ति संसार का वैभव नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है? जहां भी जन्म हो जिनेंद्र भगवान का दर्शन होना चाहिए, ये भावना भाना चाहिए। गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार दादाबाड़ी कोटा राजस्थान, जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592 वेलकम टावर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स।